आज जो टॉपिक हम सीखेंगे वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एंड और समानुपात। अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात एंड समानुपात, इसका मतलब जानने से पहले हम जान लेते हैं कि रेशियो और डिवीजन यानी अनुपात और भाग, इसमें क्या अंतर है। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं अगर लिखूं 1:2, 1:2, ठीक है, और लिखूं 1/2। जनरली रेशियो को जो है, अनुपात को हम लोग इस टू यानी कोलोन से दर्शाते हैं 1:2, और जो डिवीजन को हम लोग दर्शाते हैं स्लैश यानी बटा से 1/2। क्या इन दोनों का मतलब सेम है? क्या ये दोनों सेम है? अब जब इस रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर को तुम आगे पढ़ोगे या सीखोगे, तब तुम जानोगे कि असल में ये मैथमेटिकली, गणितीय रूप से इन दोनों का मतलब सेम ही है। 1:2 का हम लोग 1/2 भी लिख सकते हैं, लेकिन थियोरेटिकली या प्रैक्टिकली इनका मतलब, ये किस रूप में इसको अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो रेशियो हो या वो डिवीजन हो या वो अनुपात हो या वो बटा हो, इसका मतलब क्या है, ये थोड़ा अलग है। इनका मतलब असल में अलग है। अब देखो, ध्यान से देखो, मान लेते हैं तुम्हें एक केक बनाना, ठीक है, मान लेते हैं तुम्हें एक केक बनाना। इस लॉकडाउन में तुम्हें बहुत समय मिला होगा, माँ का हाथ जरूर बटाया होगा, केक भी बनाया होगा। केक की रेसिपी में तुमने देखा होगा 1:2, एक भाग मान लेते हैं शुगर का, तो 2 भाग मैदा यानी ऑल पर्पस फ्लावर या रिफाइंड फ्लावर जिसे कह सकते हैं। ऐसे अगर मैं कहूँ कि 1 कप शुगर के साथ तुम्हें मिलाना है क्या, 2 कप फ्लावर या रिफाइंड फ्लावर, मैदा। 1 कप शुगर के लिए 2 कप फ्लावर चाहिए। अगर कोई केक बना रहे हो, मान लो एक छोटा सा केक बना रहे हो, उसमें 1 कप शुगर दोगे तो 2 कप तुम्हें उसमें मैदा देना होगा या ऑल पर्पस फ्लावर या सिंपली फ्लावर देना होगा, ठीक है। यही जो एक छोटा केक तुम पहले बना रहे थे, अगर मान लो तुम्हारे घर में ज़्यादा लोग हैं, एक बड़ा केक तुम बना रहे हो, तो उसमें क्या करना होगा, उसमें शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी। अगर शुगर की मात्रा हम 2 कप करेंगे, 2 कप शुगर करेंगे, तो फ्लावर की मात्रा कितनी होनी चाहिए, इसी के कंपैरिजन में। अगर 1 कप में अगर 2 कप मैदा लग रहा था, तो 2 कप शुगर में इसी के कंपैरिजन में फिर 4 कप हो जाएगा, 4 कप फ्लावर चाहिए। ठीक उसी प्रकार से अगर 3 कप करेंगे शुगर, तो ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 6 कप फ्लावर। ठीक उसी प्रकार से और बड़ा केक करेंगे, अगर मान लेते हैं 10 कप शुगर डालेंगे, तो फ्लावर कितना हो जाएगा, 20 कप फ्लावर हो जाएगा। तो ध्यान दो, 1 कप शुगर में 2 कप फ्लावर। तो देखो यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, रेशियो में हम कर क्या रहे हैं, कंपैरिजन हो रहा है, तुलना हो रही है शुगर के साथ फ्लावर की। 1 कप शुगर तो 2 कप फ्लावर, 2 कप शुगर तो 4 कप फ्लावर, 3 कप शुगर तो 6 कप फ्लावर, 10 कप शुगर तो 20 कप। यानी यहाँ पे देखो हमेशा एक कंपैरिजन हो रही है बिटवीन 2 क्वांटिटीज, यानी 2 चीज़ों के बीच में, शुगर और फ्लावर के बीच में यहाँ एक कंपैरिजन चल रहा है, यहाँ पे तुलना चल रही है शुगर और फ्लावर के बीच में। अगर 1 कप शुगर है तो फ्लावर कितना होगा, अगर 2 कप शुगर है तो फ्लावर कितना होगा। हमेशा एक कंपैरिजन हो रहा है बिटवीन 2 क्वांटिटीज। यानी रेशियो में जब भी रेशियो किसी भी आंकड़ों को हम रेशियो में जब देखेंगे, यानी असल में वो 2 राशियों की यानी 2 चीज़ों के बीच में कंपैरिजन को दर्शाएगा रेशियो। लेकिन उसी हिसाब से अगर यहाँ सिर्फ हम इस हाफ को देखें, 1/2 का क्या मतलब है, 1/2 का मतलब हो सकता है कि हाफ कप मिल्क, हाफ कप मिल्क। अब हाफ कप मिल्क यानी आधा कप मिल्क का। अब देखो ये आधा कप मिल्क सिर्फ एक ही क्वांटिटी को दर्शा रही है, सिर्फ मिल्क को दर्शा रहा है, वो 2 अलग अलग राशियों को नहीं दर्शाएगा। हाफ कप मिल्क हो सकता है, या मान लेते हैं हाफ कप हो सकता है तुम्हारा चॉकलेट मान सकते हैं। ये हाफ कप चॉकलेट, देखो सिर्फ चॉकलेट को ही दर्शा रहा है, यहाँ पे 2 राशियों के बीच में या 2 क्वांटिटीज के बीच में कंपैरिजन नहीं हो रहा है। ये एक ही चीज़ को दर्शाएगा जो कि फिक्स होगा, हाफ कप हाफ ही हो सकता है। तो रेशियो क्या होगा, जो भी मान दिए होंगे उनके बीच में कंपैरिजन, सिर्फ एक तुलना होगी, कंपैरिजन को दर्शाएगा रेशियो, ठीक है। और ठीक उसी प्रकार से जब हम देखेंगे कि डिवीजन क्या होगा, वो किसी एक फिक्स्ड मान, किसी भी एक राशि का फिक्स्ड मान, निर्दिष्ट मान को ही दर्शाएगा डिवीजन। तो यहाँ पे हमने सीखा रेशियो डिवीजन में अंतर। क्लियर हुआ?